बच्चों नमस्कार। ब्रिलियंट कोचिंग क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लेकर के आए हैं, जिसमें कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ तथा इसमें समय भी दिया रहता है। हेल्पिंग वर्ब, हैज़ बीन, हैव बीन, मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम में सिंस 2 o'clock और सिंस जुलाई, सिंस 1995, सिंस संडे, सिंस मॉर्निंग, सिंस यस्टरडे। अब आता है पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पर पढ़ते हैं फॉर 2 hours, फॉर 4 years, फॉर 3 weeks, फॉर 5 days, फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब जैसा कि निश्चित समय, जो कि पॉइंट ऑफ टाइम को हम लोग बोलते हैं निश्चित समय, तो निश्चित समय के लिए निश्चित समय जैसे बजे, महीनों के नाम, दिनों के नाम, सुबह शाम। सुबह यहाँ पर शाम, सुबह शाम। और अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय जिसको हम लोग पीरियड ऑफ टाइम इंग्लिश में बोलते हैं, इसमें घंटा, सप्ताह, महीना, दिन, लंबा समय। और उसके बाद आता है कि निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं साधारण वाक्य के लिए नियम। ही, सी, यदि किसी का नाम हो तो उसके साथ हैज़ बीन का प्रयोग करते हैं। आई, वी, यू, दे हो तो उसके साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं। आइए अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। वह 3 घंटे से रामायण पढ़ रहा है। जैसे ही हैज़ बीन, ही हमारा एक वचन करता है, ही हमारा एक वचन करता है तो उसके साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? हैज़ बीन का। तो हैज़ बीन रीडिंग द रामायण फॉर 3 hours। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये घंटे क्या है हमारा? अनिश्चित है, इस वजह से हम लोग यहाँ पर इसके साथ फॉर का प्रयोग करेंगे। अब राम 4 बजे से पुस्तक पढ़ रहा है, तो राम हैज़ बीन रीडिंग ए बुक सिंस, यहाँ पर सिंस 4 o'clock, यहाँ पर सिंस का प्रयोग किया गया क्योंकि यहाँ पर बजे दिया गया है। फिर उसके बाद मैं 3 घंटे से पत्र लिख रहा हूँ। आई हैव बीन, क्योंकि आई हमारा क्या है? बहुवचन करता है, इसके साथ हैव बीन का प्रयोग किया गया है और यहाँ पर फॉर का प्रयोग। फिर उसके बाद आइए नकारात्मक वाक्य के नियम पे। तो हैज़ या हैव लिखकर, हैज़ या हैव लिखकर क्या नॉट लगाओ और इसके बाद बीन का प्रयोग करो। एग्जाम्पल, वह 4 बजे से नहीं पढ़ रहा है, तो ही हैज़ नॉट बीन रीडिंग सिंस 4 o'clock। अब आइए प्रश्नवाचक वाक्य के नियम पे। कर्ता के पहले हैज़ या हैव का प्रयोग करो और कर्ता के बाद बीन लगाओ। क्या करना है? कर्ता के पहले हैज़ या हैव का प्रयोग और उसके बाद बीन का प्रयोग। एग्जाम्पल, क्या मैं 4 घंटे से पढ़ रहा हूँ? हैव आई बीन रीडिंग फॉर 4 hours। और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे कोई भी नई वीडियो आएगी तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।